Greetings students, I am Sudesh from Puran Murthy Global School and today we will start chapter 7 of English Reader, The Best Reward. Namit used to get up only after his parents shouted at him many times. जो नमित था वो जब भी अपने पेरेंट्स से डांट खाता था तभी उठता था, वरना वो नहीं उठता था सोते हुए. He was always late for breakfast and school, और वो हमेशा ब्रेकफास्ट और स्कूल के लिए लेट होता था. He used to be the last one to get to the playground, और वो हमेशा लास्ट आता था प्लेग्राउंड में जाने के लिए. He used to fail in all his tasks, और जो भी काम करता था उन सब में वो फेल हो जाया करता था. He was very lazy and slow, और वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी और स्लो था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा धीरे काम करता था और लेज़ी था, मतलब कुछ काम करना पसंद नहीं करता था. As months passed by, he became lazier, और जैसे जैसे महीने बीते वो और ज़्यादा लेज़ी होता गया. He would eat a small bowl of rice for half an hour, और वो एक बाउल राइस का वो भी आधे घंटे में ख़त्म करता था. He would always get punishment from his principal for being late, और उसको हमेशा अपने प्रिंसिपल से पनिशमेंट मिलती रहती थी लेट होने की वजह से. He would write half a page the whole day, और वो पूरे दिन में सिर्फ आधा पेज लिखता था. All his teachers were worried about him. उसकी जो सारी टीचर्स थी वो उसके बारे में बहुत चिंतित थी, बहुत वरीड थी. His principal too couldn't do anything. उसकी प्रिंसिपल भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती. So one day he called Namit's father and warned Namit in front of his father. तो एक दिन उसके प्रिंसिपल ने नमित के फादर को बुलाया और नमित को उसके फादर के सामने, उसके पापा के सामने वार्न करा कि इफ़ यू कंटिन्यू टू बी लेज़ी यू विल हैव टू स्टडी इन द प्रीवियस क्लास. क्या वार्न किया? उनको चेतावनी दी कि अगर तुम ऐसी लेज़ी रहोगे तो तुम अगली क्लास में नहीं जाओगे, तुम प्रीवियस क्लास में रहोगे, यानी कि सेम क्लास में रहोगे, अगली क्लास में नहीं जाओगे. When Namit and his father went back home, Namit's father thought of an idea. जब नमित और उसके पापा अपने घर वापस आए तब नमित के पापा को एक आइडिया आया. He called Namit and said softly, "My dear boy, you are good and intelligent." तो नमित के पापा को आइडिया आया और उसने नमित को बुलाया और कहा कि माय डियर बॉय, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो और इंटेलिजेंट भी हो. यू आर गुड एंड इंटेलिजेंट, बट यू आर लेजी, लेकिन तुम आलसी हो. इफ़ यू चेंज योर सेल्फ आई विल गिव यू अ गिफ्ट. अगर तुम अपने आप को चेंज कर दोगे, बदल दोगे, तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा. इफ़ यू कॉन्टिन्यू टू बी लेजी यू विल बिकम अ बेगर एंड नो बडी विल केयर फॉर यू. लेकिन अगर तुम आलसी बने रहोगे, कॉन्टिन्यू टू बी लेजी, अगर तुम आलसी बने रहोगे तो तुम एक बेगर बन जाओगे, यानी कि जो भीख मांगते हैं, बेगर. एंड नो बडी विल केयर फॉर यू, और तुम्हारी कोई भी देखभाल नहीं करेगा. आई नो यू कैन सक्सीड, मैं जानता हूँ कि तुम सक्सेस को पा सकते हो. इफ़ यू आर पंक्चुअल ओनली फॉर 1 वीक, अगर तुम सिर्फ एक हफ्ते के लिए, फॉर 1 वीक, सिर्फ एक हफ्ते के लिए पंक्चुअल होगे. पंक्चुअल मतलब जो सारी काम अपने टाइम पे करता हूँ, हमेशा टाइम पे चलता हूँ. तो उसके पापा ने कहा कि अगर तुम सिर्फ एक हफ्ते के लिए पंक्चुअल रहोगे आई विल गेट यू अ न्यू स्पोर्ट्स किट, तो मैं तुम्हें एक न्यू स्पोर्ट्स किट ला के दूँगा. नमित वॉज हैप्पी, नमित बहुत खुश हो गया. ऑल हिज फ्रेंड्स हैड देयर ओन स्पोर्ट्स किट, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स के पास, सारे दोस्तों के पास अपनी ओन स्पोर्ट्स किट, ओन यानी कि अपनी स्पोर्ट्स किट्स थी. नो वन गेव हिम अ चांस टू प्ले विद देयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लेकिन कोई भी जो नमित के दोस्त थे उनमें से कोई भी नमित को अपनी स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट यानी कि जो स्पोर्ट्स की चीज़ें होती हैं उनके साथ खेलने के लिए नहीं देते थे. सो नमित वर्कड हार्ड, तो नमित ने बहुत ज़्यादा मेहनत की. ही बिकेम रेगुलर इन स्कूल, वो स्कूल भी रेगुलर जाने लग गया. ही वॉन्ट क्लीन यूनिफॉर्म, वो अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म भी क्लीन, एकदम क्लीन एंड टाइडी कहते हैं ना, एकदम साफ़ सुथरी पहनता था. ही क्विट द कंपनी ऑफ बैड बॉयज़, ही क्विट द कंपनी ऑफ बैड बॉयज़, यानी कि उसके जो बैड फ्रेंड्स थे ना, जो बैड फ्रेंड्स होते हैं, उन्होंने उसकी कंपनी छोड़ दी थी, क्विट कर दी थी. ही एट हिज फूड एट द करेक्ट स्पीड, और वो अपना खाना करेक्ट स्पीड में खाता था. ही डिड वेल इन क्लास टेस्ट, और जो क्लास टेस्ट होते हैं उसमें भी वो अच्छे नंबर लाता था. ही ऑल्सो प्लेड विद हिज फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों के साथ भी खेलता था.
अ डे केम व्हेन ही टॉप्ड हिज क्लास, और एक ऐसा दिन आया जब उसने पूरी क्लास में टॉप किया। हिज फादर एंड मदर वर हैप्पी, उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। हिज फादर बॉट हिम अ ब्रांडेड स्पोर्ट्स किट, और उसके पापा ने उसको एक ब्रांडेड स्पोर्ट्स किट ला के दी, क्योंकि उसके पापा ने उसको प्रॉमिस किया था कि अगर तुम लेज़ी नहीं रहोगे और हार्ड वर्क करोगे तो मैं तुम्हें स्पोर्ट्स किट ला के दूंगा। तो उसने पूरा हार्ड वर्क करा और पूरी क्लास में टॉप आया, इसलिए उसके पापा ने उसको ब्रांडेड स्पोर्ट्स किट ला के दी। दैट वॉज द हैप्पीस्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और वो नमित के दिन का, पूरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन था। तो ये हमारी स्टोरी थी। नाउ विल कम वोकैबुलरी वर्ड्स। पनिशमेंट, a penalty for an offense. Worried, to feel uneasy about something, worried होना, परेशान हो जाना. Punctual, doing something at the proper time. Equipment, the necessary items for a particular purpose. So these are our vocabulary words. Now we will solve our exercise. Namit was dash boy. Namit was a lazy boy. Second, what did Namit's father promise to give him as a gift? A sports kit. Namit's father promised him to give him a sports kit. Third, did Namit finally change himself? Yes, he topped the class. उसने लास्ट में टॉप किया था ना क्लास में, तो उसने अपने आप को चेंज किया था, तो yes. Now true and false. Namit was not lazy. False, he was lazy. Second, Namit's mother used to wake him up. True. Third, Namit started working hard. True. Namit's father bought him a cricket bat. True. Now match the followings. First, Namit wrote half a page. तो वो हाफ अ पेज कितने दिन में लिखता था? In one day. तो यहाँ पे 1 आएगा. Namit did well in class test. उसने किस में अच्छा किया था? क्लास टेस्ट में अच्छा किया था ना. थर्ड, नमित वॉज लेजी बट इंटेलिजेंट. वो लेजी था लेकिन इंटेलिजेंट भी था. फिल इन द ब्लैंक्स. नमित यूज्ड टू गेट अप लेट. सेकेंड, नमित्स फादर प्रॉमिस्ड टू गेट हिम अ स्पोर्ट्स किट. थर्ड, ऑल ऑफ नमित्स फ्रेंड हैड देयर ओन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स. नमित फाइनली स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, एंड उसने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया था. So students, this was the chapter. If you have any doubt, you can repeat this video. और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है then you can ask me. Thank you. Take care.